अगर आपसे मैं कहूं कि इतनी बड़ी प्लेन क्रैश की दुर्घटना पर भी आपके विराट कोहली ने ऐसी कौन सी चौंकाने वाली स्टेटमेंट इस पूरी दुनिया के सामने पेश कर दी, तो आप कैसा फील करोगे जब आपको ये स्टेटमेंट पता चलेगी। आप यही सोचोगे ना कि ऐसा क्या बोल दिया यार विराट कोहली ने। उसी के साथ साथ आप ये भी जानोगे कि इस प्लेन क्रैश की असली वजह क्या थी, इसमें कितने लोग मारे गए तो कितने लोग बचे, और ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, और जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके बाद लोगों की और बाकी सारे क्रिकेटर्स की क्या टिप्पणियां इस चीज़ के ऊपर आई। आप इस चीज़ से वाकिफ तो होगे ही। 12 जून जब दोपहर के 12 से 1 बज रहे थे, उसी के बीच ये प्लेन का हादसा होता है, और इस प्लेन के हादसे के अंदर लगभग 242 यात्री रहते हैं। इसमें सभी लोग को मिला लें, जैसे क्रू मेंबर, एयर होस्टेस, सबको मिलाकर लगभग 242 लोग रहते हैं। अब 242 लोग जब इस एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे, तो जब ये एयरक्राफ्ट फटा तो आप एक ही बैग मान चलो कि सारे के सारे पैसेंजर्स राख में तब्दील हो गए। सारे के सारे पैसेंजर्स, तो सारे के सारे ड्राइवर, सारे के सारे क्रू मेंबर्स, ये सब की लाशें पता नहीं चल रही कि ये किस परिवार का है। अगर वहाँ कोई सामने एक परिवार अपने परिवार को ढूंढने जाएगा भी ना, तब भी वो उस लाशों की भीड़ में पता भी नहीं पा पाएगा कि ये मेरा परिवार का कोई सदस्य है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये दुर्घटना हुई कैसे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाओ कि इस दुर्घटना पर क्या क्या बयान और क्या क्या लोगों ने क्या क्या चीज़ें कहा है। जैसे सर रतन टाटा की कंपनी ने, आपको पता ही होगा कि सर रतन टाटा जिनकी की एयर इंडिया है, वो जब क्रैश हुई तो आप ये जान जाओ कि सर रतन टाटा के ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए का देने का मतलब ठान लिया है कि जितने लोग के परिवार के लोगों को मरे हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जिनका पूरा का पूरा परिवार ही चला गया, उनका क्या। 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते, सुनने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो उस परिवार के सदस्य की जो कमी है उसको पूरा नहीं कर सकती। पैसे से परिवार के लोगों को थोड़ी ना तौला जा सकता है। क्या 1 करोड़ के लिए हम अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ दें? ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, फिर भी दुख थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि किसी के घर के माता मरी होंगी तो किसी घर के पिता। सुनने में ये शब्द कठिन लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। उसके बाद हम बता दें, इसके अंदर लगभग 242 लोग थे, जिसमें से 241 लोग साफ और सीधे तौर पर मौत के घाट उतर गए। इसमें हम आपको ये भी बता दें तो लगभग 150 से ज़्यादा लोग इंडियन थे, और उसके बाद कुछ ब्रिटिशर थे, कुछ पुर्तगालीज लोग थे, और एक कैनेडियन भी था। ये सब मौत के घाट उतर गए। यहाँ पर एक इंसान है जो कि बचा था, और इस इंसान की 11A सीट थी, और 11A सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें उठ रही हैं कि भाई 11A सीट में ऐसा था क्या कि वो बंदा बच गया। तो 11A सीट हम बता दिए इमरजेंसी गेट के पास था, और इस बंदे ने सोचने में टाइम तक नहीं लगाया कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, वो तुरंत एरोप्लेन से कूद गया। हाँ, वो बात अलग है कि उस टाइम कंडीशन क्या रही होगी, क्या पता एरोप्लेन जब फटा हो तो सामने का गेट खुल गया हो या फिर टूट गया हो, तो ये बंदा कूदने में टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी। ये इंडिया का ही बंदा था, ये जा रहा था, मतलब इंडिया आया था अपने परिवार से मिलने, वापस ही लंदन जा रहा था। आपको पता होगा कि भारत का जो गुजरात है, गुजरात में जो अहमदाबाद है, वहाँ से ये फ़्लाइट टेक ऑफ करना चालू की थी, लेकिन कुछ दूर जाकर ही जो डॉक्टर के हॉस्टल रहते हैं, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल है, जहाँ पर कुछ डॉक्टर के रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसी हॉस्टल पर जाकर ये एरोप्लेन क्रैश कर गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं, और 241 लोग तो भाई मौत के घाट उतर ही गए। यहाँ पर ये बंदा अपने भाई को भी लेकर जा रहा था, अपने भाई को ये इसने खोजने की कोशिश की, लेकिन उस लाशों के ढेर में इसका भाई का भी पता नहीं चला। लेकिन अब यहाँ पर जब ये सारी दुर्घटना हुई तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि रोहित और विराट ने कहा तो कहा क्या। असल में यहाँ पर आपकी विराट कोहली साहब इंस्टाग्राम पर इस दुर्घटना के बाद ट्वीट करके कहते हैं, शॉकिंग हियर अबाउट द प्लेन क्रैश अहमदाबाद टुडे, प्रेइंग फॉर अफेक्टेड एंड थॉट विथ देयर फैमिलीज। इनका सिंपल सा कहना ये है कि भाई ये जो प्लेन की दुर्घटना हुई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, और सभी मतलब परिवारों के लिए आप प्रे कर सकते हो ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके रोहित और विराट साहब ने तो इन सब के बारे में ट्वीट कर दिया है, और ट्वीट करने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी और इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगा दी है। और आपको पता ही है कि जब ऐसे कोई कारनामे होते हैं तो वहाँ पर आपके विराट कोहली सबसे आगे आकर खड़े होते हैं मदद करने के लिए।
काफ़ी ऐसे और भी जगह कारनामे हो चुके हैं, वहाँ पर आपके विराट कोहली तुरंत आकर सामने सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब ये जो प्लेन का हादसा हुआ, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के छत पर जाकर ये प्लेन क्रैश हो गई। और आप सोच रहे होगे कि यार ये प्लेन टेक ऑफ कर रही थी, कहाँ जा रही थी? मतलब देखो, ये प्लेन उड़ने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन इस प्लेन में कोई खराबी आने की वजह से ये प्लेन नीचे की ओर डाउन मार गई। और जब ये नीचे की ओर डाउन मार गई तो लोग सोच रहे थे कि भाई ये प्लेन कहीं एयरपोर्ट पर उतर रही थी, लेकिन उतर नहीं रही थी, वो ऑटोमेटिक ही नीचे जा रही थी। और जब ये नीचे गई तो ये तुरंत फटी। तुरंत इसलिए फटी क्योंकि यहाँ पर ये जो एरोप्लेन है ये लंदन जा रही थी। लंदन, भारत और लंदन की दूरी लगभग कई हजार किलोमीटर है। तब वो 1 किलोमीटर जाने के लिए 12 लीटर तेल लेती है। अब आप सोच ही सकते हो कि इसके अंदर कितना ऑयल और फ्यूल भरा होगा। तो जब ये तुरंत टकराई तो तुरंत फटा, और फटने के बाद 241 लोग तुरंत मौत के घाट उतर गए। और उन्हीं सब पर दुख व्यक्त करते हुए आपके विराट कोहली साहब ने ये सारी बातें की। हमने सोचा कि क्रिकेट से संबंधित थोड़ी बात आती तो हम आपको बता दें। अब यहाँ पर आपके रोहित शर्मा ने भी कुछ ऐसा कहा है, और रोहित शर्मा ने भी यही कहा है, रियली सैड एंड डिस्टर्बिंग न्यूज़ फ्रॉम अहमदाबाद, प्रेज फॉर ऑल देयर लिविंग लॉस्ट देयर फैमिलीज। इनका भी सिंपल से यही कहना है कि भाई ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है जो अहमदाबाद से निकल कर आई है, और सभी लोग यार इनके फैमिली के लिए प्रे करो, और क्या ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके रतन टाटा सर की कंपनी 1 करोड़ देने का ये मतलब प्रावधान रख रही है, वैसे क्या ये क्रिकेटर्स भी कुछ पैसे नहीं दे सकते? आखिरकार अब आगे चल के मैचेस और सारे काफ़ी होने वाले हैं, और इसमें भी कहा जा रहा था कि जो एरोप्लेन के अंदर जा रहे हैं लोग, लंदन के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि इंडिया और जो इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ आने वाला उसके लिए जा रहे थे। इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ के लिए जब वो लोग जा रहे थे तो आपको पता है किसी 20 जून से ये सीरीज़ होने वाली थी, और कुछ समय घूमते फिर जाकर वो टेस्ट सीरीज़ देखकर आ जाते घर। लेकिन एक काम जरूर किया जा सकता है, ये कहकर कि भाई जैसे रोहित शर्मा हो गए जिनके पास हजारों हजारों करोड़ रुपए हैं, विराट कोहली साहब हो गए, ये क्या उन परिवारों को हल्की सी मदद दे सकते हैं? अगर हल्की सी भी थोड़ी थोड़ी मदद अगर बड़े बड़े लोग कर देते हैं तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ देखो, हम अपने लिए पैसे या किसी और के लिए नहीं, बल्कि हम उनके लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर पैसे दोगे तो थोड़े दुख कम हो सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि जिसका उसमें पिता जा रहे होंगे उसके फैमिली का क्या, जिसमें केवल एक इंसान जा रहा होगा, जो एक इंसान जो केवल अकेला कमाता होगा, और उसके फैमिली का क्या होगा, जिस फैमिली में एक बूढ़ी माँ होगी, कुछ दादी होंगी, दादा होंगे, और अलग अलग लोग परिवार के सदस्य होंगे, उनका क्या होगा? तो यार अगर ये सपोर्ट कर दें तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपको सही लगेगा तो बताइएगा ज़रूर। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।